आखिर वही हुआ जो नेतन्याहू नहीं चाहते थे। मुल्क भर में करीब 350 मकामात पर जबरदस्त मुजाहरे, हाईवेज ब्लॉक, नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के बाहर आगजनी, आग जलाकर बाज़ाब्ता मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया। पुलिस के साथ इस्राएली मुजाहिरीन हुए गुत्थम गुत्था। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को लगा जोरदार झटका। हॉस्टेजेस को फ्री कराओ, गजा पर हमले बंद करो। जी हां, हॉस्टेजेस को फ्री कराओ, गजा पर हमले बंद करो के नारे लगे। नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो का शोर बुलंद हुआ। यह तमाम सब कुछ कहां हुआ है? यह हुआ इस्राएल में। कुल मिलाकर करीब 350 जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। जी हां, 2, 4, 10 नहीं, 350 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, प्रदर्शन हुए। मकबूजा फिलिस्तीन में सेहोनी रियासत के खिलाफ एक बड़े अवामी रद्द अमल का इजहार हुआ जब तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 लाख से जायद काबिज इस्राएली मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेल अवीव में ही इनकी तादाद 2 लाख से 3 लाख के करीब थी। यह एहतजाज गजा पर जारी जारहाना जंग के खात्मे और गजा में मौजूद कैदियों की वापसी के मुतालबे पर किया गया। आपको बता दें कि एक जो यहूदी चैनल है, यानी इसराइल का ही अपना एक टेलीविजन चैनल है, इब्रानी चैनल, जिससे हिब्रू जुबान में वो चैनल आता है, उसके मुताबिक सिर्फ तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा इसराइली मुजाहिरीन जमा हुए। जी हां, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव में, जो इसराइल की राजधानी है तेल अवीव, सिर्फ तेल अवीव में ही 3 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन जमा हो गए और उन्होंने कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया और जबरदस्त मुजाहरे किए, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए। और ये मुजाहिरीन जो है, इन्होंने खुलेआम जंग के खात्मे और कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा किया। यानी इनकी मांग क्या थी? इनका मुतालबा क्या था कि जंग को खत्म करो। फिलिस्तीन और गजा पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो वहां ख्वातून पर हमले हो रहे हैं, बच्चों पर हमले हो रहे हैं, औरतों पर, बुजुर्गों पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों को बंद किया जाए और जल्द से जल्द जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लाया जाए। इस मांग के साथ मुजाहरा करने वाले लोग जो है जोरदार अपील कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, प्लाकार्ड उछाल रहे थे। और आप देखिए ये तमाम वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, इनमें ज्यादातर यूथ है, यानी कि जो इस्राएली यूथ है वो कहीं ना कहीं अब इस जंग के खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू जंग के नतीजे में इसराइलियों के लिए मुसीबत बने। देखिए किस तरह से वहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शाहराहों पर वहां प्रोटेस्ट किया गया है। ये तमाम के तमाम इसराइली लोग हैं। देखिए पुलिस के साथ इनकी कैसे गुत्थम गुत्था हो रही है, ये पुलिस से डबरदाजमा हो रहे हैं और जो वहां पर उनके पुलिस के जो मददगार जो तंजीमें हैं उनके साथ इन लोगों ने गुत्थम किया है और अपनी एक तरह से जान की बाजी लगा दी है। तो वो जो चैनल है, हिब्रू चैनल ने मजीद बताया कि सेहोनी वजीर आजम, यानी कि इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और उसके इत्तेहाद के मुसलसल उकसाने के बावजूद हजारों मुजाहिरीन मुख्तलिफ शहरों से तेल अवीव पहुंचे और वहां हिज़्ब इक़्तिदार लिकुद पार्टी के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। लिकुद पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं मौजूदा जो वजीर आजम हैं। और कैदियों के अहले खाना की तंजीम ने कहा कि जितने भी कैदी अभी वहां हैं, जो हमास के हॉस्टेजेस के तौर पर वहां पर हैं, उनकी जो रिश्तेदार हैं, उन सब लोगों ने मिलकर एक तंजीम बनाई है। तो तंजीम ने कहा कि इतवार को मजमूई तौर पर 10 लाख से ज्यादा सेहोनी शहरी एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों में शरीक हुए। ये वो आंकड़ा है। जी हां, 10 लाख से ज्यादा। आप देखिए कितना जम गफीर है, आप अंदाजा कीजिए कितनी ज्यादा भीड़ है किसी एक मकाम पर। और जबकि ये जम्मू, आपको बता दें कि ये पूरा जो नजारा है ये इसराइल के अलग अलग शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर, जो कुल मिलाकर 350 नाम बताया जा रहा है, 350 मकामात पर इस तरह से मुजाहरे हुए हैं। तो इन रैलियों और मुजाहरों में शरीक हुए जिनका बुनियादी मकसद जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा था। इस दौरान काबिज पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई और सेहोनी मीडिया ने, यानी इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है, इस बात को की पुष्टि की है कि तेल अवीव में मुजाहिरीन ने लिकुद पार्टी के दफ्तर के करीब आग लगा दी। ये वो तंजीमें आप देखें अलग अलग जगहों पर हुए हैं। कई जगहों पर इस तरह के मुजाहरे हुए हैं जहां पर बाज़ाब्ता वहां पर आग की शोले देखे गए, आग लगा करके वहां पर इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई ताकि इस पर जो सरकार उस पर दबाव बने।
तो लिकुद पार्टी के दफ्तर के करीब आग लगा दी गई। लिकुद पार्टी, मैंने पहले ही बताया, वही वो पार्टी जिससे बिलोंग करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और पुलिस ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इब्रानी अखबार, जो हिब्रू अखबार है, न्यूज़पेपर है, इब्रानी अखबार यदऊस आहरोनोत के मुताबिक इतवार के सुबह से अब तक काबिज पुलिस ने 32 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। ये शुरुआती आंकड़े हैं जो आपको हम बता रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सड़कें बंद कर दी थीं। यानी एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब बिल्कुल ऐसा रहता कि इसराइल थम गया है। तमाम जो अहम शाहराहें थी उनमें से कई शाहराहों पर, कई हाईवेज पर ब्लॉकेट था, गाड़ियां चलने नहीं दी जा रही थी। बहुत ज्यादा गुस्से में है लोग इसराइल के लोग गुस्से में इसलिए भी हैं कि उन्हें अब एहसास हो रहा है कि हम इसराइलियों की जिंदगी जो है खतरे में पड़ गई है। क्योंकि कुछ एक दो ऐसे वाकयात हुए हैं। अभी आपको बता दें, अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ है जहां पर एक ऐसी आबादी जहां पर ज्यादातर ज्यूज रहते हैं, उस आबादी के करीब गोलीबारी हुई है, उसमें 7 से 10 लोग घायल हो गए हैं। यानी कि अब इसराइलियों को कहने का यह डर सता रहा है कि जिस तरह के हालात बन गए हैं और जिस तरह इसराइल के खिलाफ, इसराइल की सरकार के खिलाफ, इसराइल की आईडीएफ के खिलाफ अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो यूरोपियन मुल्क हो या दूसरे, अलग अलग मुल्कों में जोरदार मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं यह ना हो कि जब इसराइली अवाम जो बाहर दूसरे मुल्कों में रहती है, चाहे वो फ्रांस में रह रही हो, चाहे ब्रिटेन में रह रही हो, चाहे ब्राजील में रह रही हो, चाहे वो माल्टा में रह रहे हो, चाहे वो जर्मनी में रह रहे हो, चाहे वो इटली में रह रहे हो, तो उनके खिलाफ कहीं ऐसी हिंसक कार्रवाई ना हो, इस बात से लोग डरे हुए हैं। तो अब आप देखिए कि इसलिए जबरदस्त मुजाहरा इसराइल में हुआ। ये तमाम मुजाहरे जो हो रहे हैं, ये इसराइल की आपको हम बता रहे हैं, ये इसराइल के अंदर अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 350 मकामात पर मुजाहरे हुए हैं। तो हत्ता के कुद्स के दाखिली रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी। इससे कबल इतवार को सुबह हजारों सेहूनी मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकबूजा शहरों में बड़ी एहतजाजी रैलियों में शिरकत की, जो अपोजिशन और कैदियों के खानदानों की तरफ से ऐलान करदा आम हड़ताल के साथ हम आहंग थी। यानी वो टोटल कंप्लीट शटडाउन वो करना चाहते हैं। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हुकूमत पर दबाव बनाना। कई रैलियों में नारे सुने गए कि बेंजामिन नेतन्याहू रिजाइन करो, बेंजामिन नेतन्याहू रिजाइन करो। यानी कि मुजाहिरीन यहां तक पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को रिजाइन करना चाहिए, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराहें बंद कर दी, जलती हुई टायर सड़कों पर रखे और ऐसे बैनर्स उठाए जिन पर वाज़ेह तौर पर गजा पर जंग खत्म करने और कैदियों की वापसी के मुतालबात दर्ज थे। यह एहतजाज सन 2023 में शुरू होने वाली उस सेहूनी जारहाना जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, अवामी मुजाहरा बताया जा रहा है, जिसने पूरे इस्राएली मुआशरे को हिलाकर रख दिया है। हड़ताल ने इस्राएली रियासत के तमाम शोबहाए जिंदगी को मफलूज कर दिया ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो फौरी तौर पर कैदियों की रिहाई और जंग बंदी पर राजी हो। दरअसल जितने भी हॉस्टेजेस हैं जो अभी हमास के कब्जे में हैं, कैदियों के खानदानों ने ऐलान किया है कि इतवार को पूरे इसराइल में यौम कौमी एहतजाज बनाया जाएगा और इसके अलावा इसको उन्होंने तूल देने की बात की है। यानी अगर हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे मुजाहिरीन को थोड़ी इत्मीनान मिले, तो वो ऐसे ये जो एहतजाज है उसको और बड़े पैमाने पर वो उसको आगे बढ़ाएंगे और बार बार ऐसे एहतजाज करेंगे ताकि इस बढ़ती हुई मायूसी और खौफ का इज़हार किया जा सके कि गजा पर मुतवक्किल सेहूनी यानी इसराइली हमले और शहर पर कब्जे की मंसूबाबंदी उन 50 कैदियों की जिंदगी को शदीद खतरे में डाल सकती है जो अब भी गजा में मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये एहतजाजी मुजाहरे इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से गजा शहर पर कब्जा करने के मंसूबे की मंजूरी के 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे के बाद सामने आए हैं। दरअसल 22 माह की जंग में जिसने फिलिस्तीनी इलाके में एक संगीन इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, यरगमाली यानी जो हॉस्टेजेस है, यरगमालियों और लापता खानदानों के फोरम के मुहिम ग्रुप ने इतवार को इस अज़्म का इजहार किया कि मुजाहिरीन यरगमालियों को वापस लाने और जंग को खत्म करने के मकसद के साथ मुल्क बंद कर देंगे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इसराइल की तस्वीरें हैं, इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आखिर इस तरह के जो मुजाहरे खुद अब इसराइल में हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह रही होगी? आप जो नाज़रीन हैं, आपसे हम अपील करते हैं कि आप अपने तासुरात, आप अपने प्रतिक्रियाएं, अपने रद्द-ए-अमल आप जरूर हमें बताएं लिख करके कमेंट बॉक्स में। तो आप देखिए किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, काफी बड़ी तादाद है लोगों की, ये सब के सब मुजाहिरीन हैं।
टायरों को आग लगा दी गई और पुलिस के साथ झड़पें हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बताया कि 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू ने मुजाहिरीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके इक़दामात न सिर्फ हमास की पोजीशन को सख्त कर रहे हैं और हमारे यरग़बालियों की रिहाई की तरफ मुतवज्जे हैं, बल्कि यह भी यकीनी बनाते हैं कि 7 अक्टूबर की हौलनाकियां दोबारा रुनुमा होंगी। यह उनका इस तरह से कहने का मतलब था। लेकिन अब सही सी बात यह है कि जो इस्राएल की आवाम है, हालांकि वहां प्रोटेस्ट और मुजाहरे अक्सर होते रहे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरा, इतने बड़े पैमाने पर शाहराहों को ब्लॉक करना, इतने बड़े पैमाने पर तेल अवीव में जो राजधानी है वहां पर मुजाहरे करना और उसमें ज्यादातर यूथ्स का शामिल होना, औरतों का शामिल होना, लड़कियों का शामिल होना, यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस्राएली आवाम समझ चुकी है कि नेतन्याहू की जो मंशा है, जो उनके इरादे हैं, वो इस्राएल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं।